आई आई तो ठीक है, पूरा बता कहाँ से आई 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 तू। देखो आई। बाबा मुझे लगता है इसे ठंड लग रही है, मैं कंबल लेकर आता हूँ। अबे वो डरा रही है हमको, भूतनी है, ठंड नहीं लग रही है। ये मजदूर का हाथ है भूतिया। भूतिया बाबा भूतिया। मैं इसका भूत निकालता हूँ पापा, आप टेंशन मत लीजिए। निकाल क्या भूत। अब ये भूत निकल नहीं रहा है। अबे घोंचू ये मिल्क पाउडर है, इसका क्या बेबी शावर करना है क्या यहाँ पे? कल रात को मैंने तुझे राख ला के दी थी, वो कहाँ पर है? ओह वो राख थी जो पानी में मिला के मैंने आपको पिला दी। तेरे से ना मैं बाद में निपटूंगा। बकवास नहीं करना। इससे पहले बता, सुन तू है कौन और चाहती क्या है? हमें मंजुलिका। अच्छा, विद्या वाली के तब्बू वाली? नहीं, अब्बू वाली। अब्बू। बता तेरा अब्बू कौन है? कौन है तेरा अब्बू? मेरे पापा ने भूत भगा दिया, मेरे पापा ने भूत भगा दिया, मेरे पापा ने भूत भगा दिया। अरे अंदर मंजुलिका। मेरे अंदर मंजुलिका घुस गई है, मुझे बचा। पापा कुछ कर, तुझे कुछ करना पड़ेगा। पापा मैंने आपसे कितनी बार कहा स्कर्ट पहन के घर से बाहर मत निकलिया कीजिए। भूत कहीं ना अंदर, लेडीज भूत। प्लीज मुझे बचा मेरे बच्चे। मजदूर का हाथ है भूतिया, मैं आपको बचाऊंगा। निकल जा भूत। अरे वाह, मेरे बेटे ने मुझे बचा लिया। अरे करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। एक चमाट मारू तेरे को मैं। इधर आ, इसके अंदर से भूतनी निकाल, वरना वो देख, इनसे मिलाऊंगा मैं तेरे को। अरे हमारी कुल देवी मंजुलिका, भागो। पापा हम बच गए। सुपर। थैंक यू हम बच थैंक यू। गए। मैं सच्ची बताऊं, बैठिए बैठिए सर, आप लोग बैठिए प्लीज। ये जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से हुआ। अब गले लगना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, मैं सच कह रहा हूँ। बैठिए बैठिए। वाह वाह, अरे यहाँ तो हमने देखा ही नहीं। नमस्कार, क्या बात है, वाह वाह। पटाया से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पटाया से नहीं पापा, ये तो मुंबई से ही है। पटाया से ही है बेटा। सिद्धार्थ ने कियारा को पटाया, कियारा ने सिद्धार्थ को पटाया, बधाई हो में इन्होंने नीना जी को पटाया, कार्तिक ने हीरोइन को पटाया। पापा कार्तिक ने कौन सी हीरोइन को पटाया? अच्छा बेटे, जो बात जानने के लिए पूरा मीडिया पगलाया हुआ है, ये लगता है वो बात एवे ही बता देंगे। ये बात भी ठीक है, पर ये भी तो हो सकता है कि वो सिंगल हो। नहीं बेटे, देख क्या होता है, कोई भी बंदा जब 4 करोड़ की गाड़ी खरीदता है तो वो क्या गजराज राव जी को घुमाने के लिए खरीदेगा क्या?
नमस्कार टीकू तलसानिया जी, कैसे हैं? पापा यूट्यूब सानिया जी कहाँ हैं? इनके डीएनए में है बेटा। इनकी बेटी है ना, इसलिए मैंने कहा। और सिद्धू जी कैसे हैं आप? पापा अर्चना जी सिद्धू जी की बेटी नहीं है। ये पता है बेटी नहीं है, लेकिन उनकी कुर्सी पे तो बेटी है ना। बेटी तो है। इतने साल हो गए साथ में, वर्ड प्ले नहीं समझता क्या? कार्तिक तो यहाँ पर है। नहीं पापा। संभाल के रखना मेरे को। हाँ। और कार्तिक, वाह डैडी भी आए हुए हैं। अरे वाह अंकल, नमस्ते, कैसे हैं आप? अंकल मैं आपको बता दूं, ये स्कर्ट के नीचे मैंने बरमूडा पहना हुआ है। पापा ये बात आप क्यों बता रहे हैं? बेटा वो डॉक्टर है ना, और डॉक्टर से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा था। एक मिनट। हेलो, हाँ रुचि के पापा, मैं रुचि से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं जी सकता। किससे बात कर रहा है तू ये? पापा ये रुचि के पापा भी डॉक्टर हैं। आपने कहा ना कुछ छुपाना नहीं चाहिए। बेवकूफ, उसके भाई यहाँ पर आ जाएंगे। डरता नहीं हूँ पापा मैं, देख लूंगा। सच्चे दिल से प्यार किया है, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। 9 भाई हैं उसके, 9। 7 को तो मार देगा, बाकी 2 तुझे ठोक के चले जाएंगे, समझा? बकवास किया जा रहा है, ऐसे बात तो करने दे मुझे। कीजिए ना पापा। वाह वाह, बहुत अच्छा। अरे सर पापा आप इधर आते मैं उधर जाता हूँ, आप इधर क्या कर रहे हैं? बेटा एंजॉय करो, अपना स्टेज है। और सर एम छो गुजरात में ये बैंड है क्या? ए पापा क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, गुजरात में लीला बैंड, टीना बैंड, ये सब है क्या? ऐसा मैं पूछ रहा था। है को जब देखो नाराज हो जाता है। गजराज राव जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। व्हाट एन आर्टिस्ट सर, बिग फैन। बधाई हो के बाद कपिल, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हो गया। नहीं वाकई क्या कमाल का काम करते हैं सर आप। ऐसे ही लगे रहना सर। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ऐसे ही लगे रहना। आप बढ़िया काम करते रहिए। आप तो बात को कहीं और ही ले गए, मैं कुछ और कह रहा था। सर ऐसे ही बढ़िया काम करते रहिए सर। देखना आप, मेरी जबान है, एक दिन अमिताभ बच्चन की तरह ना आप भी 80 साल के हो जाएं। बैठिए बैठिए सर, बैठिए। अब अगर आपकी बातें हो गई हो, हाँ बैठिए। थोड़ी सी देर के लिए आप अपने कान बंद करेंगे, मुझे गजराज जी से कुछ प्राइवेट बात करनी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, कर लेना बेटे। कान बंद कीजिए पहले। अच्छा ठीक है, बंद करता हूँ। गजराज जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ यार। बस कैसे हैं आप ही पूछेगा क्या, कुछ और? मैं चेक कर रहा था कि आपने कान बंद किए नहीं। कान बंद कीजिए पापा। अच्छा बंद कर लेता हूँ यार, तू बात कर ले, उसमें क्या हो गया। गजराज जी, आपने जो वो कविताएं लिखी थी ना सारी बधाइयों में, वो कविताएं मेरे साथ शेयर कर सकते हैं? कौन सी कविता सुनाने की बात कर रहा है? अब आपने कान बंद नहीं किए। कान गया तेल लगाने। किसको कविता सुनाने की बात कर रहा था तू? पापा मुझे मेरी हिंदी टीचर को कविता सुनानी है, उन्होंने कहा था सुनाने के लिए। अच्छा तो टीचर आजकल तेरे को ये सब सिखा रही है? तो राधिका नाम है ना? राधिका। फोन लगा उनको टीचर। अभी के अभी फोन लगा। बात करता है। हेलो राधिका मिस। अरे मिस My छोड़, father- यहाँ पे दे। हेलो राधिका जी, मुझे अनब्लॉक कर दो ना प्लीज। मैंने वो आपको गलती से स्माइली भेज दिया था। नहीं सॉरी, वो लव वाला भेज दिया था, मैं स्माइली भेज। अरे काटा क्यों फोन तूने? अब आपने वो लव वाला इमोजी जानबूझ के भेजा था ना? नहीं सच बताइए। जानबूझ के नहीं भेजा था, वो गलती से हो गया। बाबा सच बताइए। गलती से भेजा। बाबा सच बताइए, जानबूझ के भेजा था? सच जानबूझ के भेजा था ना पापा? हाँ जानबूझ के भेजा था। फोन अभी काटा नहीं है, सुना मैम आपने? जानबूझ के भेजा था। आप इनको फिर से ब्लॉक कर दीजिए, ब्लॉक कीजिए आप। बेइज्जती करवा रहा है मेरी सबके सामने तू, हैं? या मैं तेरे से बात नहीं करता। बाबा मैं मजाक कर रहा था।
पिछले हफ्ते भी तूने मुझे रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी भी नहीं दी खेलने की। क्या मैं तुझसे बात नहीं करती? पापा क्या कर रहे हैं आप? मैं तो पापा, ए मेरे पापड़ू, ए, संतरे की गोली खाएंगे? क्या संतरे की गोली? हाँ खाऊंगा बेटा, जंगल में जाएंगे, जाऊंगा, शेर पकड़ के लाएंगे, लाऊंगा। डरेंगे तो नहीं? नहीं। वाह! वाह! वो देख चिड़िया। हाँ पापा। बेटा बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, समझा? मुझे डराने की कोशिश मत कर। खैर मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है मेरा। इज वेरी टैलेंटेड बॉय। यार आपको पता है ये घास नहीं खाता। अब ये क्या कह रहे हैं आप? तू घास खाता है क्या? नहीं। वही मैंने कहा, तू घास नहीं खाता। आपको पता है कार्तिक, ये दूध भी नहीं देता। अब क्या बोला? मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ। तू घास नहीं खाता इसलिए दूध नहीं देता। मैंने क्या कहा? तो गलत कहा क्या यार? समझ गया मैं पापा। हाँ। सब समझ गया हूँ। मैं भी आप लोगों को बताना चाहूंगा, मेरे पापा स्कर्ट जरूर पहनते हैं, लेकिन मेरे पापा अंडे नहीं देते। क्यों नहीं देते बेटा? कल 20 अंडे किसने लाके दिए थे तेरे को? 20 अंडे का आमलेट किसने खाया था? अरे पापा आपने मेरा जोक खराब कर दिया। हमने जो खा खा के खुद को खराब किया उसका क्या? लेकिन जो भी है फिर भी बहुत टैलेंटेड है। देख इतने सारे गेस्ट आए हैं बेटे, इनको पेंगुइन बन के दिखा। क्या कह रहे हैं बाबा? बहुत सारे लोग हैं, मैं शर्म आती है। अरे शर्म क्यों आ रही? चल मैं तेरा साथ दूंगा। आप भी? हाँ मैं भी। तो ठीक है, आइए आजा पापा। आजा, इधर पीछे आ थोड़ा। ये आया ऐसे आ। ठीक है? ठीक है पापा, रेडी? रेडी? पेंगुइन बनाए तू, वाह वाह, मजा आ गया यार। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए यहाँ पे। एक मिनट हो गया ना इनका? हाँ, एक चीज कहनी है। मैं मतलब ये जो इम्प्रेशन करते हैं आप लोग दोनों लोग, और पिछले कुछ महीने पहले मैं धर्मवीर देख रहा था और मुझे धर्म जी दिखना बंद हो गए। मैं वाकई में फिल्म को मैं अलग तरीके से एंजॉय करने लग गया। और फिर अभी कुछ हफ्ते पहले दामिनी देख रहा था, दामिनी में मुझे किकू याद आ गया। और इतना कन्विक्शन के साथ करते हैं आप लोग जो भी पार्ट करते हैं, और इतना एंजॉय, वो फुहड़ नहीं होता है, वो मतलब खिल्ली उड़ाना नहीं होता, बड़ा मजेदार होता है। बहुत बढ़िया करते हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कार्तिक एक बात बताइए, हालांकि आप लोग पहले भी फिल्म कर चुके हैं, लेकिन इस फिल्म की जब कास्टिंग हो रही थी, तो साजिद भाई ने क्या कुछ खास लॉजिक दिया कि आप दोनों की जोड़ी को लेकर इस फिल्म के लिए? एक्चुअली उन्हें भूल भुलैया 2 बहुत पसंद आई थी। अच्छा। और स्पेशली उसमें हम दोनों का पेयर बहुत पसंद आया था। उसमें इतना रोमांस नहीं दिखा था, लेकिन फिर भी काफी मोमेंट्स थे। तो मुझे याद है कि वो हमेशा जब पहली बार मुझे मिले भी थे कास्टिंग को लेकर, और आई थिंक कियारा से भी मिल रहे थे, तो उन्होंने यही बात बोली थी कि भूल भुलैया हमारे लिए बाजीगर है और ये वाली फिल्म हमारे लिए डीडीएलजे बनेगी। अरे क्या बात। ये बहुत बड़ी बात की थी उनने, तो मैंने भी फिंगर्स क्रॉस किया था कि सर, तो बट हाँ अच्छा लगा सुन के। अच्छा, इस फिल्म के आप ट्रेलर में देखें तो क्यारा एक डायलॉग बोल रही है कि मेरे को देख के तुम्हें लगता है कि मैं सिंगल हूँ। देश के बहुत सारे लाखों करोड़ों प्राणी ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज होती हैं जिसको देख के पता चल सके कि ये आदमी सिंगल है या ये लड़की सिंगल है। कार्तिक, लड़कों के बारे में कुछ बताएं आप, 4-5 बातें। नहीं, लड़के और लड़कियां दोनों ही लाइन मारते हैं। मतलब मुझे तो मतलब मेरे पे क्या बात। लड़के भी। अरे सर क्या बताओ। नहीं बता ही दो। नहीं मैम, नहीं पता। बताओ। ये तो सवाल था कि हाँ, जब क्या सवाल था लड़के सर? का कैसे पता चलता है कि ये सिंगल है? अभी जब कोई बंदा रात को सोते हुए तौलिया पहनकर सोए, हाँ, तो समझ लो बैचलर है।
हाँ और वरना शादी के बाद तौलिए वाला इंसान भी नाइट सूट में आ जाता है सर। ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट है। है। जब भी दोस्त बुलाए और आने के लिए तैयार रहे, समझ लो कुंवारा है, क्योंकि शादीशुदा इंसान बोलता है पूछ कर बताता हूँ। अगर लड़का बेबी पिंक, ऑर्किड पिंक, स्पेनिश पिंक और पिगी पिंक में फर्क नहीं बता पा रहा है तो मतलब वो सिंगल है। वाह गुरुदेव, क्या बात है। शॉपिंग करते वक्त हाथ में सिर्फ एक बैग हो तो समझ लो सिंगल है, क्योंकि शादी के बाद हाथ में 10-10 होते हैं थैले। अति उत्तम। और जब कोई पार्टी में अनलिमिटेड ड्रिंक कर रहा हो समझ लो कुंवारा है, घर पे तो मुंह सूंघने वाला नहीं है। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है। बहुत ज्ञान है। बिल्कुल फैक्ट थे एक्चुअली। सर, आप, मैंने देखा है किसी भी फिल्म में किसी का भी पति बनते हैं, किसी में भेदभाव नहीं करते आप, मतलब सबके साथ आपका बड़ा स्वीट रिलेशन होता है आपका। जी जी। कभी मैडम ने आपको घर पे कहा है, ताना दिया है कभी कि सुप्रिया पाठक हो या नीना गुप्ता हो, हाँ। उनको तो कविताएं सुनाते हो, मेरे टाइम पे भजन भी नसीब नहीं होता, ऐसा ताना मारती हैं आपको? नहीं, वो ताना नहीं मारती, साथ में रहती हैं वो। हेलो जी, नमस्ते। मैडम को कहाँ घेरा था आपने, आई मीन कहाँ इम्प्रेस किया था? जोधपुर शहर में। अच्छा जी। जी। तो कैसे, कब कैसे मिलना हुआ आपका? मेरा ऐसा हम हुआ। आपकी प्रेम कथा भी जानना चाहते हैं। हाँ नहीं, मेरा क्या, मेरे वन साइडेड बड़े रोमांस हुए मेरे। अच्छा जी। हाँ, तो मेरे मन में मुझे लगता था ये मेरी कथा है। अच्छा। और वो कहानी बनती थी, आगे बढ़ती नहीं थी। तो मैं बड़ा मायूस रहता था। फिर जैसे आपकी मम्मी जब आपकी बड़ी बड़ी केयर करती है ना, मेरी माँ भी मेरी बड़ी केयर करती है। उनको लड़का ना, ये लड़का बड़ा मायूस रहता है, कुछ हो नहीं रहा इसका। सारा टाइम आप शादी के बारे में सोचते थे? नहीं, गर्लफ्रेंडों के बारे में। तो फिर माँ को लगा कि इसके बाल भी सफेद हो रहे हैं और इसका कुछ होगा नहीं, तो उन्होंने बोला कि एक लड़की ना मैंने देखी है, पसंद की, एक शादी मिली थी। अच्छा। तो मिल ले उससे। तो मुझे बड़ा वो ऑड लगता था कॉन्सेप्ट कि मैं किसी लड़की को मिलने जाऊं। तो मैंने कहा मैं नहीं करूंगा ये सब, ये चीजें मेरे बस की बात नहीं है। तो उन्होंने बोला कसम है, एक बार, पहली और आखिरी बार मिल के आ जा खाली। वाह वाह। तो मैं चला गया। मैं होता ना, माँ ने कसम दी है, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। और गया और मैंने इनसे बात की। तो बात हो रही थी, मैं कि थिएटर और ये सब बातें कर रहा था कि ओमपुरी की पिक्चरें देखी हैं क्या, और ये सब बातें करने को। तो इन्होंने बोला कि नवंबर में शादी कर सकते हैं क्या? हाँ अच्छा। मैंने कही तो बात ही नहीं हुई कुछ। मैंने क्यों? बोले बड़ी बहन की शादी नवंबर में है, खर्चा कम हो जाएगा। अरे यार, मतलब ये बड़ी सीरियस सी बात हो गई। लेकिन उस बात ने मुझे अगले एक हफ्ते तक मेरा चैन छीन लिया। मैंने कहा यार, इतना प्रैक्टिकल कोई इंसान मेरी लाइफ में आ गया तो मेरी गाड़ी जो है वो पटरी पे चल पड़ेगी। क्या बात है। तो आ गई मेरी जिंदगी में। आपको पता है, अनुराधा जी की फिल्म आई थी ऑलराउंडर, जिसमें शक्ति कपूर साहब की गर्लफ्रेंड का रोल किया था। जब आपने घर वालों को बताया कि मैं शक्ति कपूर की गर्लफ्रेंड बन रही हूँ, तो वो आपको शूटिंग पे अकेले भेजते थे? जी बिल्कुल।